राजनीति विज्ञान व प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हिंदी में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। BA, MA, B.Ed तथा M.Ed के विद्यार्थियों के लिए विशेष पाठ्य सामग्री प्राप्त करने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के अंतर्गत ज्ञान के अर्थ को जानेंगे। बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे कि ज्ञान क्या है। विद्यार्थियों, मानव जीवन में ज्ञान अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बिना ज्ञान के मनुष्य पशु के समान है। यदि मानव में ज्ञान नहीं होता तो आज इस संसार की अलग ही तस्वीर होती। विद्यार्थियों, मनुष्य आज की तरह उन्नत एवं समृद्ध सुशिक्षित नहीं होता। ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान होता है। अनुभव के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। विद्यार्थियों, दैनिक जीवन में जिस व्यक्ति को जिस बात का अनुभव होता है उसे उस संबंध में ज्ञान हुआ माना जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि अविवाहित व्यक्ति वैवाहिक जीवन के विषय में अज्ञानी होता है। इस प्रकार ज्ञान से तात्पर्य अनुभव से है। अनुभव के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। बालक के अनुभव का क्षेत्र बढ़ने के साथ साथ उसका ज्ञान भी बढ़ता जाता है। ज्ञान विचारों के समूह को कहा जाता है। तो आइए देखते हैं ज्ञान के अर्थ को किस प्रकार हम परिभाषित करते हैं। ज्ञान शब्द के अर्थ की यदि हम बात करें विद्यार्थियों, तो ज्ञान शब्द ज्ञा धातु से बना है, जिसका अर्थ जानना, बोध, साक्षात अनुभव एवं प्रकाश से माना गया है। सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी वस्तु अथवा विषय के स्वरूप का जैसा वह है वैसा ही अनुभव या बोध होना ही ज्ञान है। ज्ञान ऐसे विचारों के समूह को कहा जाता है जो कि चिंतन की विषय वस्तु के वास्तविक प्रकृति के अनुरूप हो, जिसका अर्थ जानना माना गया है। ज्ञान का संबंध वस्तु के गुणों से संबंधित होता है। वह यह प्रदर्शित करता है कि वास्तविक ज्ञान तब होता है जब उस वस्तु को वास्तविक स्वरूप में दिखाई जाए। उदाहरण के तौर पर विद्यार्थियों, हम ताजमहल का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ताजमहल को आगरा जाकर वास्तविक रूप में देखना होगा, तभी हम उसका वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी वस्तु अथवा विषय का जैसा वह है वैसा ही अनुभव या बोध होना ही ज्ञान होता है। विद्यार्थियों, यहाँ एक और उदाहरण देना चाहूंगी कि यदि हमें दूर से पानी दिखाई दे रहा है और निकट जाने पर भी हमें पानी ही मिलता है तो कहा जाएगा कि हमें अमुक जगह पानी होने का वास्तविक ज्ञान है। इसके विपरीत निकट जाकर हमें पानी के स्थान पर रेत दिखाई दे जिससे प्यास नहीं बुझाई जा सकती तो कहा जाएगा कि अमुक जगह पानी होने का जो ज्ञान था वह गलत साबित हुआ। ज्ञान एक प्रकार की मनोदशा है। ज्ञाता के मन में पैदा होने वाली एक प्रकार की हलचल है। हमारे मन में अनेक विचार आते हैं और हमारी खूब सारी मान्यताएं होती हैं जो हमारे मन में हलचल उत्पन्न करती हैं। मानवीय ज्ञान की पुख्ता समझ बनाने के लिए हमें कुछ अनिवार्य शर्तें निर्धारित करनी होती हैं, जैसे विश्वास की अनिवार्यता, विश्वास का सत्य होना, प्रामाणिकता का पर्याप्त आधार होना। तो इस आधार पर ज्ञान के कुछ सिद्धांत या उसकी विशेषताएं जो है वो ये होती है कि ज्ञान अर्जित योग्यता है। ज्ञान पूर्ण होता है, आंशिक नहीं। ज्ञान में परिशुद्धता का गुण पाया जाता है। ज्ञान में वैधता और विश्वसनीयता पाई जाती है। ज्ञान में सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है। विद्यार्थियों, ज्ञान के आधार पर भविष्य का कथन करना भी संभव होता है। ज्ञान शोध कार्य के लिए आवश्यक है। ज्ञान में प्रमाणीकरण की विशेषता पाई जाती है। तो विद्यार्थियों, ये था ज्ञान का अर्थ। अब हम इसकी परिभाषा के आधार पर भी हम इसके अर्थ को और अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। विद्यार्थियों, ज्ञान के अर्थ को समझने के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएं हैं जिसके आधार पर हम ज्ञान को और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। प्रोफेसर रसल के अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। विलियम जेम्स के अनुसार ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम। सुकरात महोदय बताते हैं कि ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है। जॉन लॉक के अनुसार ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान ज्ञात और उपस्थित होने का योग है। जॉन डीवी के अनुसार ज्ञान को अनुभव की सतत पुनर्रचना कहा जाता है। हॉब्स के अनुसार ज्ञान ही शक्ति है और वेबस्टर के अनुसार ज्ञान वह जानकारी है जो वास्तविक अनुभव और व्यवहारिक होती है। इन सभी विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि ज्ञान का स्वरूप मानसिक घटना तथा मनोवैज्ञानिक क्रिया जैसे जानना, करना, पढ़ना, लिखना, बोलना, सीखना, अर्थात ज्ञान का संबंध किसी कार्य करने की क्षमता से होता है।
ज्ञान के अर्थ व परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि ज्ञान का पक्ष वस्तु के गुणों से संबंधित होता है। यह प्रदर्शित करता है कि वास्तविक ज्ञान तभी होता है जब उस वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जाना जाए। विद्यार्थियों, ज्ञान के अर्थ को समझने के पश्चात ज्ञान से संबंधित और भी अनेक टॉपिक हैं, जैसे कि ज्ञान के स्रोत क्या है, ज्ञान के प्रकार क्या है, आदि बातों के बारे में विस्तृत रूप से जानने के लिए मेरे YouTube चैनल, जो कि डॉक्टर नीतिका सिन्हा के नाम पर है, उस पर जाकर आप विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकन